नमस्ते शेयर होल्डर्स, वेलकम टू रिसर्च बाय ऋत्विक। तो फ्रेंड्स, हफ्ते के आखिरी दिन फ्राइडे को इंडियन शेयर मार्केट ने कमजोरी के साथ ट्रेडिंग सेशन खत्म किया और हर सेक्टर में बिकवाली देखने को मिली है, जिससे सेंसेक्स 689 पॉइंट से गिरकर 82,500 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 205 पॉइंट से गिरकर 25,149 पर सेटल हुआ और बैंक निफ्टी इंडेक्स भी 0.35% की गिरावट के साथ 56,754 पर बंद हुआ। फिर एनालिस्ट ने बताया कि डोमेस्टिक मार्केट में क्वार्टर वन अर्निंग सीजन की शुरुआत थोड़ी ठंडी रही और यूएस ने कनाडा पर 35% की टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है, जिस वजह से मार्केट नेगेटिव में बंद हुआ। लेकिन इन्वेस्टर्स अभी भी क्वार्टरली अर्निंग पर ध्यान दे सकते हैं और बाय द डिप की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में, क्योंकि मार्केट का हाई वैल्यूएशन और ग्लोबल इशू जैसे कम खर्च और टैरिफ की अनसर्टिनिटी नए इनफ्लो को रोक सकती है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भी कमजोरी रही, क्योंकि ऑर्डर और नए इन्वेस्टमेंट में देरी की वजह से फाइनेंशियल 2026 की अर्निंग एस्टीमेट पर असर पड़ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आज के ट्रेडिंग सेशन को गौर करें तो गिरावट के बावजूद कुछ स्टॉक टॉप गेनर में हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, एनटीपीसी और एटर्नल शामिल रहे और इंडेक्स को नीचे खींचने वाले बड़े स्टॉक्स, जो कि हैवीवेट स्टॉक का काफी बोझ रहा, जो कि टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, टाइटन और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़े लजार्ड्स में शामिल रहे। पर एनालिस्ट का मानना है कि इन कंपनी की डिसअपॉइंटिंग अर्निंग, कमजोर आउटलुक और कैटिव इन्वेस्टर सेंटीमेंट ने इन काउंटर्स में गिरावट लाई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी बिकवाली जारी रही, जहां निफ्टी आईटी इंडेक्स इंट्राडे में लगभग 3% गिरा और टीसीएस के क्वार्टर वन रिजल्ट के बाद 3% गिरावट के साथ इस सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट को सुधार नहीं पाया। फिर विप्रो, एलटीआई माइंट्री, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा और एमफेसिस जैसे दूसरे टेक नेम्स भी 1 से 3% गिरावट देखी गई। तो इन्वेस्टर्स, जब पूरा मार्केट दबाव में था तो कुछ सेक्टर ऐसे भी थे जिन्होंने गेन पोस्ट किए, जहां ग्लास सेक्टर में 3.11% मार्केट कैप जंप के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद पर्सनल केयर में 2.46 की बढ़ोतरी हुई, फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 1.9 ऊपर रहा और फर्टिलाइजर सेक्टर में थोड़ी सी 0.62% की बढ़ोतरी देखी गई। अभी फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि फ्राइडे को मार्केट क्यों गिरा। तो मार्केट में गिरावट के पीछे 3 मोस्ट रीजन है, जो कि पहला है क्वार्टर वन के वीक अर्निंग एक्सपेक्टेशन। क्वार्टर वन फाइनेंशियल 2026 अर्निंग सीजन धीमे शुरुआत हुई, जहां टीसीएस से क्वार्टर वन और टाटा एल्क्सी के क्वार्टर वन नंबर ने इन्वेस्टर को ज्यादा उम्मीद नहीं दी और एक वीक ग्लोबल आउटलुक के साथ साथ आगे हेडविंड्स जैसे टैरिफ रिलेटेड वरीज, कमोडिटी प्राइस वोलेटिलिटी और चाइना के रेयर अर्थ मेटल एक्सपोर्ट पर रोक ने इंडियन कॉर्पोरेट की चिंता को बढ़ा दिया है। फिर दूसरा है टेक स्टॉक पर दबाव। जिन मोस्ट सेक्टर में तेज सेलिंग प्रेशर देखा गया है, उनमें से एक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स भी हैं, जहां टीसीएस के रिजल्ट खासकर फाइनेंशियल 2022 की ग्रोथ के बारे में एक हैजी आउटलुक और पेंडिंग वेजेस हाइक पर डिसीजन ने इन्वेस्टर सेंटीमेंट को बिगाड़ दिया है और ज्यादातर की ब्रोकरेज ने नियर टर्म वोलेटिलिटी की संभावना बताई है और डिमांड सिनेरियो भी इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं दे रहा है। और फ्रेंड्स, तीसरा है वैल्यूएशन कंसर्न। तो फ्रेंड्स, एनालिस्ट का मानना है कि लास्ट टाइम हाई वैल्यूएशन मार्केट कैप्स की तरह मार्केट पिछले कुछ महीनों में साइडवे मूवमेंट के बावजूद वैल्यूएशन के मामले में इंडियन मार्केट काफी हाई लेवल पर है, इसलिए मार्केट रेड में क्लोज हो रहे हैं और इन्वेस्टर भी सोच में पड़ गए हैं कि क्या करें। सो इन्वेस्टर्स, आपके क्या व्यू हैं? शेयर रिव्यू इन कमेंट बॉक्स एंड कीप वॉचिंग रिसर्च बाय ऋत्विक।